आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे रहस्यमय और डरावने गांव की, कुलधरा की। राजस्थान की रेत में बसा कुलधरा गांव आज भी रहस्य और डर की एक जिंदा मिसाल है। कहते हैं कि ये गांव रातों रात खाली हो गया था। कुलधरा की स्थापना 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। पालीवाल लोग बहुत बुद्धिमान, संपन्न और कुशल किसान थे। उन्होंने रेगिस्तान में पानी की कमी के बावजूद जीवन को फलने फूलने लायक बनाया। कुलधरा में भूमिगत नालियां और कुएं थे जो पानी की आपूर्ति करते थे। गांव के हर घर में एक जैसा नक्शा था और एक मंदिर था। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। 19वीं सदी में एक रात पूरा गांव खाली हो गया। कहा जाता है कि उस रात हर घर का दीपक बुझ गया और कभी दोबारा नहीं जला। लोग पूछते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सभी लोग बिना कुछ लिए चले गए। कुछ कहानियां बताती हैं कि स्थानीय मंत्री सलूम सिंह ने गांव की एक सुंदर लड़की से शादी करने की जबरदस्ती की कोशिश की। गांव वालों ने इसका विरोध किया, लेकिन मंत्री ने धमकी दी। पाली वालों ने फैसला किया कि वे अपनी इज्जत बचाने के लिए गांव छोड़ देंगे और जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि यहां कोई भी दोबारा नहीं बस पाएगा। उस दिन के बाद यह गांव वीरान हो गया। कहते हैं कि जो भी यहां रहने की कोशिश करता है उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि रात में यहां फुसफुसाहटें और कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। कई पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने अजीब परछाइयां देखीं जो पास जाकर गायब हो गई। क्या ये आत्माएं हैं या सिर्फ हमारी कल्पना? सरकार ने भी यहां रात में रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। यहां सूरज ढलते ही एक अलग सन्नाटा छा जाता है। कभी कभी अचानक तेज ठंडी हवा चलती है जिससे लोग डर जाते हैं। कई लोगों ने कैमरे में रहस्यमयी तस्वीरें कैद की हैं जिनमें धुंधली आकृतियां दिखती हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सबसे शाप है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? शोध के अनुसार इस गांव की पूरी तरह से रातों रात खाली होने की कहानी शायद मिथक से ज्यादा नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां पानी की कमी और पर्यावरणीय बदलाव सबसे बड़ा कारण था। रेगिस्तान में पानी के स्रोत धीरे धीरे सूख गए थे। खेती असंभव हो गई थी, इसलिए लोग मजबूर होकर गांव छोड़ गए। एक और वैज्ञानिक मत है कि इस क्षेत्र में भूगर्भीय हलचल हुई थी। भूकंपीय गतिविधियों के कारण घरों की दीवारें और छतें कमजोर हो गई थीं। इससे जीवन असुरक्षित हो गया और लोग पलायन कर गए। पाली वालों ने जो खारहीन प्रणाली बनाई थी वो भी समय के साथ बेअसर हो गई। इसलिए यह भी संभव है कि प्राकृतिक परिस्थितियों ने इस गांव को उजाड़ दिया। विज्ञान कहता है कि यह शाप नहीं बल्कि इंसानों की मजबूरी थी। फिर भी कुलधरा का रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। दिन में यह जगह सुंदर लगती है, लेकिन रात में इसका सन्नाटा डर पैदा करता है। कुछ लोगों का मानना है कि आत्माएं अब भी यहां अपनी कहानी कहती हैं। कुलधरा के खंडर आज भी इतिहास की गवाही देते हैं। हर टूटी दीवार जैसे कहती है, हम कभी जिंदा थे। पर्यटक जब यहां आते हैं तो इतिहास और डर का मिश्रण महसूस करते हैं। कई लोगों का कहना है कि यहां एक अदृश्य ऊर्जा है जो आपको देखती है। क्या ये ऊर्जा वास्तव में आत्माओं की है या सिर्फ माहौल का प्रभाव? कुलधरा की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई आपको पीछे से देख रहा हो। गर्मी के दिन में भी यहां अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। कुछ कहते हैं कि यहां की रेत में पुराने समय की कहानियां छिपी हैं। पालीवाल ब्राह्मणों की मेहनत, उनका ज्ञान और उनका दर्द सब यहां की हवा में घुला है। राजस्थान सरकार ने इसे अब एक पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित किया है। लाखों लोग हर साल यहां आते हैं, लेकिन कोई रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता। बॉलीवुड ने यहां कई फिल्मों की शूटिंग की है जिससे इसका रहस्य और गहराया है। वैज्ञानिक कहते हैं ये डर हमारे दिमाग का भ्रम भी हो सकता है। जब वातावरण शांत, वीरान और इतिहास से भरा होता है तो मन खुद डर महसूस करता है। फिर भी कुछ बातें विज्ञान भी नहीं समझा पाता, जैसे कि कुछ कैमरों में दिखी अजीब रोशनी और परछाइयां, या रात में अचानक सुनाई देने वाली आवाजें जिनका कोई स्रोत नहीं मिलता। क्या ये हमारी कल्पना की उपज है या कोई अदृश्य शक्ति? कुलधरा का हर कोना जैसे अपने रहस्य को छिपाए बैठा है। दिन की रोशनी में ये इतिहास है, लेकिन रात में ये डर की परछाई बन जाता है। अगर आप यहां जाएं तो ध्यान से सुनिए, शायद हवा में कोई कहानी फुसफुसा रही हो। कुलधरा हमें सिखाता है कि कभी कभी सच और मिथक एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं। कभी जो जगह जीवन से भरी थी आज सिर्फ कहानियों से गूंजती है। शायद यही कारण है कि कुलधरा को भारत का सबसे भूतिया गांव कहा जाता है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे भूतिया विज्ञान और मैं हूं भूटोलॉजी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए, क्या आप कुलधरा में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे?